अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम डिक्शनरी के टास्क करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि डिक्शनरी के जो मेथड्स होते हैं और डिक्शनरी की जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, डिक्शनरी का इस्तेमाल आप लोगों को अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे शुरू में कुछ डेमो टास्क दिए हुए हैं, आप चाहो तो इनको पढ़ लो। मैं सजेस्ट ही करूँगा कि आप इनको पढ़ लो, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है पॉज करके। नहीं तो आप डायरेक्ट टास्क के ऊपर भी फॉरवर्ड कर सकते हो क्योंकि उसके मैंने टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे। तो ये पहला प्रोग्राम यहाँ पे जो एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है वही स्टूडेंट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। दूसरे प्रोग्राम में उसको फॉर लूप से एक्सेस करना सिखाया हुआ है। तीसरे प्रोग्राम में भी वैल्यूज का जो मेथड है उसको यूज करके सिखाया हुआ है। चौथे में डॉट आइटम्स यूज हो रहे हैं और बाकी भी इसी टाइप के ही हैं। इसके अंदर हमने डायरेक्ट फाइंड करके कंडीशन लगाई हुई है जो पांचवा वाला प्रोग्राम है, और आप इनको सही से डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इनके अंदर रिमूव भी किया हुआ है, पॉप को भी यूज किया हुआ है, और ये बस चलते ही जा रहे हैं प्रोग्राम्स। तो अब आ जाते हैं हम अपने लैब टास्क के ऊपर। हमारे पास 4 लैब टास्क हैं जिनमें से सबसे पहला है डिजाइन अ डिक्शनरी ऑफ ए फैमिली वंस यू गेट द प्रिंट आउट, अपडेट फैमिली डिक्शनरी विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल एंड पैटर्नल इंक्लूडिंग अंकल एंड आंट, वो भी दोनों साइड्स के मैटरनल एंड पैटर्नल। तो इसमें करना है कि इसके अंदर आपने एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें सबसे पहले अपने घर के करीबी रिश्तेदार घर वाली फैमिली को डाल देना है, जिसके अंदर आपके अम्मी अब्बू हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी को प्रिंट करवाना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा आपने उस डिक्शनरी को अपडेट करना है, उसके अंदर अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचू मामा ताया सबको डाल देना है, ठीक है। फिर उस डिक्शनरी को दोबारा प्रिंट करवाना है अपडेटेड डिक्शनरी के नाम से। तो बस इतना से आपका पहला टास्क, सिर्फ आपने डालना है और प्रिंट करवाना है। दूसरा हमारे पास टास्क है राइट अ फंक्शन टू डिजाइन अ पर्सनल फोन डायरेक्टरी ऑफ योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। यू मस्ट ऐड 12 मेंबर्स, देन मेक अ फंक्शन टू डिलीट अ मेंबर फ्रॉम अ टेलीफोन डायरेक्टरी, प्रिंट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर पर्सनल फोन डायरेक्टरी। तो ये है मजे का प्रोग्राम, इतना मुश्किल नहीं है। इसके अंदर हमने एक जाहिर सी बात है फोन की डायरेक्टरी बनानी है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपके 12 मेंबर्स या 12 कॉन्टेक्ट्स होंगे पेरेंट्स एंड फ्रेंड के। उसके बाद हमने 2 फंक्शन बनाने हैं, डिलीट अ मेंबर फ्रॉम फोन डायरेक्टरी और प्रिंट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर पर्सनल फोन डायरेक्टरी। और इसका मैं सजेशन आप लोग को दूंगा कि इसको बनाए थोड़ा मेन्यू टाइप का, जो प्रोग्राम नहीं होता उस लिहाज से कि एंटर 0 फॉर दिस, एंटर 1 फॉर दिस, एंटर 2 फॉर दिस। जिस तरह अगर आप मोबाइल में कभी कॉल करते हो तो जिस तरह ऑटोमेटेड कॉल्स होती हैं उनके लिए होता है ना कि उर्दू के लिए ये दबाएं, इंग्लिश के लिए ये दबाएं। तो इसी तरीके का प्रोग्राम होगा कि टू डिलीट अ मेंबर प्रेस 1, टू प्रिंट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेस 2। इस तरीके का ये प्रोग्राम होगा, थोड़ा मेन्यू टाइप। इसके आप ऑनलाइन या यूट्यूब वगैरह पे आप इसके सजेशन देख सकते हो। ये दूसरा टास्क भी बहुत ही आसान था, देखने में मुश्किल लग रहा होगा या मेरे बताने में मुश्किल लगा होगा, लेकिन इसको जब करेंगे तो बड़ा आसान सा टास्क है। तीसरा टास्क थोड़ा ट्रिकी है, सोचने में मुश्किल है, करने में बहुत आसान है। राइट अ फंक्शन रिवर्स दैट टेक्स एज इनपुट अ फोन बुक दैट इज अ डिक्शनरी मैपिंग नेम्स द कीज टू फोन नंबर द वैल्यूज। तो इसके अंदर हमने एक रिवर्स फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट देंगे, एक फोन बुक या एक डिक्शनरी देंगे जिसके अंदर मैपिंग क्या हुई होगी, उस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास नेम्स जो होंगे वो कीज होगी और फोन नंबर वैल्यूज होंगी, ठीक है। कीज में हमारे पास नेम्स आ जाएंगे और फोन नंबर में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब वैल्यू में हमारे पास फोन नंबर आ जाएंगे। द फंक्शन शुड रिटर्न अनदर डिक्शनरी रिप्रेजेंटिंग द रिवर्स फोन बुक मैपिंग फोन नंबर्स द कीज टू द नेम्स द वैल्यूज। तो उस वो जो फंक्शन होगा हमें एक और डिक्शनरी रिटर्न करेगा, सेम को एडिट नहीं करेगा, नई डिक्शनरी बना के रिटर्न करेगा। और वो जो नई डिक्शनरी होगा उसके अंदर कीज के अंदर हमारे पास फोन नंबर होंगे और वैल्यूज में हमारे पास नेम्स होंगे, ठीक है। तो ये भी आसान सी टास्क था। चौथा टास्क है हमारे पास राइट ऑफ हेक्स ASCII, ठीक है। इस फंक्शन ने क्या करना है, डेट प्रिंट्स द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द लोअर केस कैरेक्टर्स इन द अल्फाबेट एंड द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर ASCII। कैन नोट अ फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड द फॉर्मेट स्ट्रिंग मेथड कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर वैल्यू इन हेक्स नोटेशन, ठीक है। अब ये टास्क आपको सुनने में शायद हो सकता है ना समझ आए, लेकिन ये है इजी सा। अगर आप लोगों ने मेरी थ्योरी वाली या पूरी सीरीज को सही से फॉलो नहीं किया तो शायद आप लोग को समझ में ना आए। पाइथन के अंदर 2 फंक्शन होते हैं, एक ORD के नाम से होते हैं, एक CHR के नाम से होता है। तो उनको यूज करके हम हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है, जो भी आप इसको अपना टास्क या अपना स्ट्रिंग दोगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने आंसर्स के ऊपर या अपने प्रोग्राम के ऊपर। तो अगर आपने वीडियो को पॉज करके यहीं पे सॉल्व करने तो इनको आप ट्राई करो सॉल्व करके, नहीं तो अब आपके सामने पहला टास्क आ रहा है। तो पहला टास्क हमारे पास क्या था, इसके अंदर हमने पहले बेसिक सा बनाना था, ठीक है। उसके बाद उसको प्रिंट करवा दिया। हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, उसके अंदर मैंने अपने आप को डाल दिया, फिर मदर डाल दिया, फादर डाल दिया, ब्रदर 1 ब्रदर 2, इस तरीके से उसको प्रिंट करवा दिया। फिर मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड फादर, इसी तरीके से हमने सबको डाल दिया, नानी नाना दादी दादा मामू खाला चाचू, और फिर हमने इसको प्रिंट करवा दिया। तो इस प्रोग्राम को मैं चला कर दिखाता हूँ, ठीक है।
ठीक है। तो बस ये इतना सा हमारे पास प्रोग्राम चल गया। दूसरा हमारे पास टास्क क्या था, हमारे पास वो फ़ोन बुक वाला था जो थोड़ा मैंने कहा था मेन्यू के तरीके से बनाना है। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हमने डायरेक्टरी बनाई, इसके अंदर मदर फादर का नंबर डाल दिया और फ्रेंड, टोटल 12 डालने थे तो मैंने फ्रेंड 1 से फ्रेंड 10 तक डाल दिए। उसके अलावा मैंने यहाँ पे सबके एक फेक से नंबर डाल दिए जिनको आप कॉल करोगे तो शायद ना लगे, बल्कि गारंटी दे रहा हूँ नहीं लगेगा फ़ोन, ठीक है। फिर हमने इसको फ़ोन डायरेक्टरी को प्रिंट करवा दिया और ये सारे नंबर हमने प्रिंट करवा दिए। उसके बाद मैंने 2 फंक्शन बनाए हुए, एक डिलीट मेंबर और काउंट मेंबर। डिलीट मेंबर का देखो ये है कि मैंने डिलीट मेंबर का फंक्शन बनाया है, लेकिन आप चाहो तो मैंने बाद में बनाया है, आप चाहो तो इसको डायरेक्टरी के ऊपर बना लो। बेहतर तरीका वही है कि आप पहले बनाओ फंक्शंस, ठीक है। लेकिन मैंने बाद में बनाया हुआ है क्योंकि कोड में मेरे कोई इशू नहीं आ रहा था, तो बस मैंने कर लिया। डिलीट मेंबर के अंदर मैं डायरेक्टरी दूंगा जो भी हमारे पास ये है, ठीक है। उसके अलावा नेम दूंगा, नेम वो होगा जो हमारे पास मदर फादर ये जो भी उसकी की होगी, सही है। नंबर वैल्यू ये की है तो हम की देंगे यहाँ पे। फिर डिलीट कर दिया हमने, डिलीट का फंक्शन यूज करके डायरेक्टरी के अंदर से नेम को, ताकि डायरेक्टरी के अंदर जो भी नेम नाम की होगी उस की और वैल्यू को डिलीट कर देगा। और फिर हमारे पास काउंट मेंबर है, उससे हम सिर्फ डायरेक्ट लेंथ ऑफ डायरेक्टरी मालूम कर रहे हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए हमने इक्वल्स टू काउंट मेंबर्स डायरेक्टरी कर दिया और उससे हमने फिर प्रिंट नंबर ऑफ मेंबर्स कर दिया। यहाँ पे हम ये जो चीज़ हो रही है इस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं, इतना कोई इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद हमने अब बनाया अपना मेन्यू अब देखो किस तरह हमने वाइल टू करवा दिया मेन्यू, क्योंकि तब तक चलता रहता है जब तक आप उससे एग्जिट ना कर दो, ठीक है। हमने प्रिंट फोन डायरेक्टरी मेन्यू ये सब प्रिंट करवा दिया। फिर चॉइस हमने पूछी, अगर चॉइस 0 होगी तो एग्जिट हो जाएगा, मतलब हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। चॉइस 1 होगी तो हमसे नेम मांगेगा, फ़ोन नंबर और फ़ोन मांगेगा, उससे हम डायरेक्टरी नेम करके फ़ोन बुक में अपना मेंबर ऐड करवा देंगे। इसमें मेरे ख्याल से ऐड करने का लिखा हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ पे मैंने ऐड भी नंबर करवा दिया उस डिक्शनरी के अंदर डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। अगर चॉइस 2 होगी तो उससे हमारा क्या होगा, डिलीटा मेंबर के लिए हमने क्या कोड चलाया है, नेम मांगा जो भी डिलीट करना है, और फिर डिलीट मेंबर का हमने फंक्शन चला दिया जो भी हमारा ये बना हुआ है, ठीक है। और तीसरी चॉइस पे क्या है, काउंट द नंबर ऑफ मेंबर्स, और नंबर ऑफ मेंबर्स पे हमने ये चला दिया, तो उससे हमारे पास प्रिंट ये आ गया, ठीक है। इसको मैं अगर यहाँ से हटा भी दूँ तो वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे इसलिए रखा है कि ओके पहली बार जब प्रोग्राम चलेगा तो ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम 2-3 नंबर ऐड करवाएंगे तभी ऑप्शन यहाँ पे 3 पे दोबारा दिया हुआ है। एल्स इसके अलावा बंदा कोई स्ट्रिंग डाल देता है, कोई और नंबर डाल देता है तो प्रिंट इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन। तो बस इतना सा टास्क था, ये भी सुनने में मुश्किल लगा होगा लेकिन था ये इजी। तो अब मैं इस टास्क के ऊपर आ रहा हूँ। इसने देखो हमारी फोन डायरेक्टरी पूरी प्रिंट कर दी। अब एड अ मेंबर के अंदर मैं कर देता हूँ फ्रेंड 13, सही है। इसका फोन नंबर डाल दिया, ऐसे ही मैंने एक फोन नंबर डाल दिया। अब ये मेरे पास ऐड हो चुका है। अब अगर मैं काउंट मेंबर्स करूंगा तो अब मेरे पास 13 आ रहा है। अब अगर मैं डिलीट अ मेंबर करता हूँ जो कि 2 से होगा, तो 2 से मैं नंबर कौन सा डिलीट करूँ, मैं फ्रेंड 10 को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं काउंट करूँ तो ये देखो मेरे पास 12 मेंबर्स आ गए यहाँ पे जो लिखा हुआ है। और ये अगर इसके अंदर मैं कोई उल्टी सीधी चॉइस डाल दूंगा तो ये देखो इसने मुझे एरर दे दिया। एरर क्यों दे दिया, क्योंकि वहाँ पे शायद मैं चॉइस में इंटीजर ले रहा था, इस वजह से एरर दे दिया। लेकिन अगर इसी की जगह मैं कोई नंबर डालता तो ये एरर ना देता है। अभी मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करके दिखाता हूँ। अगर इसकी जगह मैं 5 नंबर दे रहा हूँ तो ये मुझे एरर नहीं देगा, उसने वही प्रोग्राम वापस चला दिया, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे इंटीजर हटा दूँ और यहाँ पे इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दूँ तो मेरे ख्याल से वो बेहतर चॉइस रहेगी। ये अच्छा है, यहाँ पे पता चल गया, एक एग्जांपल आ गई। तो अब मैं इस प्रोग्राम को 0 से एग्जिट कर, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रेस एनी की फॉर नेक्स्ट टास्क, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। तीसरा टास्क क्या था, हमारे पास रिवर्स करने का था, जिसके अंदर हमारा नेम कीज होंगी और फोन नंबर वैल्यूज होगी। हमें इसको रिवर्स करके वैल्यूज को नेम करना था और कीज को फोन नंबर करना। तो इस टास्क के ऊपर आ जाते हैं हम अपने, ठीक है। इसके लिए हमने रिवर्स का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर डायरेक्टरी हमने पैरामीटर दिया हुआ है। रिवर्स डायरेक्टरी की हमने नई डिक्शनरी बनाई, फॉर नेम एंड फोन नंबर इन डायरेक्टरी डॉट आइटम्स कर दिया हमने, ठीक है। डॉट आइटम्स क्या करते हैं, की वैल्यू का पेयर आपको रिटर्न करता है। फिर रिवर्स डिक्शनरी के अंदर हमने फोन नंबर इक्वल्स टू नेम कर दिया। तो इससे हमारे पास रिवर्स डायरेक्टरी जब तक फॉर लूप चलेगा उस वक्त तक हमारे पास नंबर हमारी की होते रहेगी और नेम हमारे पास वैल्यू आता रहेगा, और जितनी बार लूप चलेगा उतने हमारे पास आ जाएंगे, जितने में मतलब ओरिजिनल डायरेक्टरी के अंदर होंगे। और यहाँ पर डायरेक्टरी मैंने वही यूज़ की जो कि यहाँ पे यूज़ हो रही थी, ये वाली डायरेक्टरी यूज़ की है। तो मैंने नई डायरेक्टरी नहीं बनाई और रिटर्न रिवर्स डायरेक्टरी कर दिया। तो मैंने यहाँ पे उसको रिवर्स डायरेक्टरी के वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया और फिर प्रिंट करवा दिया इसको रिवर्स फोन बुक और फॉर आई जे एंड रिवर्स डायरेक्टरी डॉट आइटम्स, और आई जे को सेपरेट करके प्रिंट करवा दिया। तो इस प्रोग्राम को भी मैं रन करके दिखा देता हूँ। ये देखो पहले हमारे पास इस तरह ये चल रहा था, अब हमारे पास इस तरह ये चल रहा है। ऑलराइट, अच्छा
आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पे 10 क्यों आया है, उसकी वजह है क्योंकि 13 मैंने यहाँ पे ऐड करवाया था ऊपर, सही है, लेकिन वो हमारा प्रोग्राम गलत हो गया था, तो एरर आ गया था, तो उसको मैंने रीरन किया था, तो इस वजह से अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बंदे टोटल उतने ही हैं। अब आ जाते हैं चौथे टास्क के ऊपर। चौथे टास्क के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करवाना है, तो हेक्साडेसिमल के अंदर तो हमने एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम स्ट्रिंग देंगे। हेक्स स्ट्रिंग को भी हमने एम्प्टी कर दिया, उसके बाद फॉर करेक्टर इन स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। करेक्टर इन स्ट्रिंग जितने भी करेक्टर होंगे उस कोड को हमने ORD/CHR कर दिया। मैंने बताया था कि किस तरीके से होता है। एक्स कोड इक्वल्स टू हेक्स कोड, और 2 की स्लाइसिंग के बाद हमने किया। 2 की स्लाइसिंग के बाद हमने क्यों किया है, क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर आप लोगों को पता होगा शुरू में 0 और x आ रहा होता है। मैंने ORD/CHR बताया था, ठीक है। आप डायरेक्ट हेक्साडेसिमल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि हेक्साडेसिमल का डायरेक्ट फंक्शन अवेलेबल है पाइथन के अंदर। हेक्स स्ट्रिंग के अंदर हम आगे उसको ऐड करवाते रहेंगे। स्ट्रिंग को ऐड करवाने से क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन होती है, सही है, तो हम उसके आगे ऐड करवाते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फैकेडमी, ताकि हमारे पास इसका हेक्साडेसिमल कोड आ जाए फैकेडमी का। तो इसको मैं रन करता हूँ और ये मेरे पास फैकेडमी का हेक्साडेसिमल कोड आ गया। अब आप चाहो तो इसको कन्वर्ट करके बेशक ट्राई कर लो। आज का टास्क हमारा यहीं तक था, और ये मैं इसको कंफर्म करवाने के लिए आपको दिखा देता हूँ कि 2 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये 0x के साथ हमारे पास प्रिंट करेगा। ओह सॉरी, देखो इसने 0x के साथ सारा हेक्साडेसिमल कोड प्रिंट किया, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे वो 2 की स्लाइसिंग हटाई हुई थी, ताकि जितना भी हर कोड के साथ 0x आ रहा है ये रिमूव हो जाए। अब इसको अगर मैं Ctrl+G करके वापस ले आते हैं, तो आज के टास्क इतने ही थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।